भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय दीपावली पर्व पर नफरत का मनगढ़ंत इतिहास अपने संदेश में बता रहे हैं। आरएसएस की पाठशाला में देश का इतिहास नहीं पढ़ाया जाता है, इसलिए शायद विजयवर्गीय को भारत की सभ्यता और इतिहास की जानकारी नहीं है। मप्र कांग्रेस कमेटी के प्रदेश सचिव राकेश सिंह यादव ने बताया कि इस्लाम को तलवार के माध्यम से भारत में प्रवेश का दावा करके झूठ और भ्रम फैलाकर विजयवर्गीय द्वारा नफरत के बीज बोने की कोशिश करना यह बयान सिद्ध करता है। इस गलत उदाहरण के जरिए विजयवर्गीय पश्चिम बंगाल में भाजपा और सीएम की राजनीतिक असफलता को छुपाने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में करारी असफलता के बाद आत्ममंथन करना चाहिए कि भाजपा में रहते हुए भी पिछले 10 सालों से भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने उन्हें चुनाव में क्यों नहीं उतारा है। इस्लाम के संदर्भ में इतिहास का तथ्यात्मक सत्य विजयवर्गीय को समझना चाहिए, उसके बाद किसी तरह की टिप्पणी करना चाहिए। हमारे देश भारत में इस्लाम मुस्लिम बादशाहों के आगमन से पहले ही दक्षिण एशिया में आ चुका था। इस्लामी प्रभाव को सबसे पहले अरब व्यापारियों के आगमन के साथ 7वीं शताब्दी के प्रारंभ में महसूस किया जाने लगा था। प्राचीन काल से ही अरब और भारतीय उपमहाद्वीपों के बीच व्यापार संबंध अस्तित्व में रहा है। ये स्पष्ट है कि तलवार के दम पर इस्लाम भारत में नहीं आया है। भाजपा के महासचिव को अपनी जानकारी दुरुस्त करके मुस्लिम समाज से माफी मांगना चाहिए। दीपावली के पर्व पर नफरत का जहर उगलना विजयवर्गीय जैसे वरिष्ठ नेता को शोभा नहीं देता है। ये भी स्पष्ट है कि भारत में प्रथम मस्जिद का निर्माण राम वर्मा कुलशेखर के आदेश से हुआ था। पश्चिम बंगाल में भाजपा की करारी हार को झूठी कहानी बनाकर इस्लाम के सहारे ढंकने की कोशिश न करें। देखिए, कैलाश जी, मुझे नहीं लगता कैलाश जी को बहुत ज़्यादा इस्लाम उनके जो एडवाइज़र हैं वो उनको गलत एडवाइस दे रहे हैं। इस्लाम अगर तलवार के दम पे फैलता तो 800 साल हुकूमत मुसलमानों की रही, तो हिंदुस्तान में एक भी मुसलमान नहीं रहता अगर तलवार के ज़ोर पे इस्लाम फैलता। तो आज अगर आप देखने जाएंगे तो इस्लाम तो सिस्टम ये सिखाता है कि गरीबों का साथ देना, मजलूमों की हिफाजत करना, और जितने भी मुग़ल हुक्मरान और जितने भी बड़े हुक्मरान जिन लोगों ने भी यहाँ शासन किया है, उन्होंने कहीं कोई इस तरह की ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं की। अभी मैंने लेटेस्ट एक वर्जन पढ़ा कि औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह का कि उन्होंने ये यहाँ पर बुंदेलखंड में किसी मंदिर को ज़मीन दी। एक मैंने लेख पढ़ा मथुरा के अंदर ज़मीन दी। तो कहने का मकसद ये है कि मंदिरों को उन्होंने ज़मीनें दी। महाकाल मंदिर पे उनके यहाँ से 1 किलो घी और 300-350 बीघा ज़मीन का उन्होंने वो परवाना लिखा। बताने का मकसद ये कि इस्लाम में कहीं भी जुल्म नहीं है और इस्लाम में कहीं भी ताकत के जोर पे मुसलमान करने का नहीं है। नहीं तो आज अगर ये ताकत के जोर पे मुसलमान होते तो ये 30 करोड़ मुसलमान वापस कन्वर्ट हो जाते। कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों का एक सिस्टम है और शरीयत के हिसाब से, सिस्टम के हिसाब से कहीं भी कोई इस तरह की चीज़ नहीं है। मेरे को लगता है कैलाश जी को जो भी एडवाइस दे रहे हैं वो गलत एडवाइस दे रहे हैं और कैलाश जी को समझना चाहिए कि आज माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी ने जो कल अपना उद्बोधन दिया या अपनी बाइट दी कि इस्लाम तलवार की धार पे फैला है, तो वो उनका आरोप बिल्कुल निराधार है, जिसका कोई आधार ही नहीं। क्यों? क्योंकि अगर इस्लाम तलवार की नोक पे फैला होता तो महात्मा गांधी जी ने इस्लाम की तारीफ करी, इस्लाम के बाइलास की तारीफ करी, हजरत उमर के शासन की तारीफ करी। स्वामी विवेकानंद ने, बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, स्वामी विवेकानंद जी ने इस्लाम की तारीफ करी है कि जात पात में, इस्लाम में जात पात नहीं है, इस्लाम में ऊंच नीच नहीं है, इस्लाम में घट बढ़त नहीं है। माननीय स्वामी विवेकानंद ने करी। और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव का यह कहना कि इस्लाम तलवार की नोक पर भारत में आया था, पूर्णतः असत्य और इतिहास के तथ्यों को झुठलाता हुआ बयान है। शायद वो अपनी पश्चिम बंगाल में नाकामियों को छिपाना चाहते हैं, वहाँ भारतीय जनता पार्टी की हार से बचना चाहते हैं, इसलिए आज वो ऐसे बयान दे रहे हैं जो नफरत फैलाते हैं। शायद वो अपने इतिहास को दुरुस्त करें कि भारत में इस्लाम अरब कंट्री से 7वीं शताब्दी में आया था और तलवार की नोक पे नहीं आया था। उसके बाद कई बादशाह, इस्लामिक बादशाह आए थे जिन्होंने हमले किए, लेकिन इस्लाम 7वीं शताब्दी में भारत में आ चुका था। ऐसी परिस्थिति में जब उनको उसका ज्ञान नहीं और ऐसे बयान देकर अपनी नाकामी को छिपाना, ये दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी के 2 चेहरे होते हैं, एक दिखाने वाला और एक जो असल चेहरा होता है वो नफरत फैलाने वाला। माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी को मुस्लिम समाज से माफी मांगना चाहिए और अगर वो माफी नहीं मांगते हैं, अपने बयान पर कायम रहते हैं, तो उन्हें प्रधानमंत्री जी से इस बयान की पुष्टि कराना चाहिए जो बयान उन्होंने दिया है। खुलासा टुडे से मोहसिन खान की रिपोर्ट।